चलेगा? नैनीताल चलेगा? हर्षिल चलेगा? रास्तों पर जब धुंध और धूप एक साथ खेलने लगे तो समझ लेना आप किसी आम जगह नहीं जा रहे। माउंटेन्स आर कॉलिंग, और इस बार सफ़र हमें ले आए हैं एक ऐसे छुपे हुए टुकड़े पर जिसे लोग हर्षिल कहते हैं। जस्ट लुक एट द व्यूज मैन, इट्स नॉट जस्ट ए प्लेस, इट्स ए होल मूड। हर्षिल वैली, लोग इसे उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं, पर सच कहूँ इट हैज़ इज ओन अनफिल्टर्ड सोल। यहाँ की हवाओं में ना सेब के बागों की मीठी खुशबू है, और बैकग्राउंड म्यूज़िक वो कोई स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट नहीं, बल्कि ये शोर मचाती हुई भागीरथी नदी है जो सदियों से यहाँ की कहानियाँ सुनाई जा रही है। यहाँ वक्त थोड़ा धीमे चलता है, नो रश, नो ट्रैफिक हॉर्न्स, नो डेडलाइंस, बस आप हो, ये बेइंतहा खामोशी है और सामने खड़े हैं आसमान के छूते हुए पहाड़। ट्रेडिशनल हिमाचली और गाड़वाली स्टाइल के वुडन घर देखकर लगता है जैसे हम किसी पुरानी फेरी टेल में एंटर कर गए हैं। तो अगर आपको भी भीड़ से दूर बादलों के थोड़ा पास आना है तो अपना झोला उठाओ। Today I am taking you on a journey through the hidden lanes of हर्षिल। दिल थाम के बैठिए और चलिए, let's explore this paradise together। तारीख थी 12 जून और घड़ी में बज रहे थे शाम के 4। हर बार की तरह इस लंबे सफ़र पर निकलने से पहले कार की सर्विसिंग से लेकर टायर्स के प्रेशर तक सब कुछ चकाचक चेक हो चुके थे, क्योंकि जब सफ़र बड़े हो तो तैयारी भी थोड़ी पुख्ता होना चाहिए ना। तो इसीलिए हम लोगों का गाड़ी का सर्विसिंग, टायर प्रेशर, एवरीथिंग हम लोगों ने करा लिया था पहले ही। घर से निकलते ही हमने पकड़ी अपनी वही जानी पहचानी NH24, पर असल मज़ा तो तब शुरू हुआ जब कुछ देर बाद हमने गाड़ी को घुमाया ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे की तरफ। मानो रास्ता बिल्कुल खाली और पूरी सड़क सिर्फ हमारी थी। रफ्तार थोड़ी बढ़ी और दिल की धड़कन भी। और फिर थोड़ी ही देर में सामने आए एक नया रास्ता, द न्यू देहरादून एक्सप्रेसवे का कट। हमने स्टीयरिंग घुमाई और एंटर कर गए एक बिल्कुल नए सफ़र में। दिल में एक अजीब सा एक्साइटमेंट था, एक अलग ही थ्रिल था, क्योंकि इस चमचमाती नया सड़क पर हम पहली बार जो चल रहे थे। हाय गाइस, अभी हम लोग देहरादून एक्सप्रेसवे के बीच में है। आपने देखा हम लोग अभी तक कितना, आई थिंक 100 किलोमीटर आ चुके हैं देहरादून एक्सप्रेसवे में। अभी यहाँ से जो टोल टैक्स क्रॉस किया, आई थिंक इसके बाद 2 किलोमीटर के बाद ही शायद वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर शुरू हो जाएगा। मुझे पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इवान बोल रहा था, बट पता नहीं, जाके देखूंगा। सुना है कि बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारा ब्लॉग देखा है, तो ब्लॉग में यही देखा है कि बहुत अच्छा है। तो अभी जाके देखता हूँ कैसा होगा वो। अभी हम लोगों को जो टाइम दिखा रहा है कि और मतलब करीब 2 घंटा लगेगा हमें पहुंचने में। करीब 9 बजे का मतलब टाइम दिखा रहा है। 9 बजे मतलब 2 से 2.5 घंटा टाइम दिखा रहा है पहुंचने में। हमारा जो आज का होटल है जो भट्टा फॉल्स के सामने है। तो चलिए देखता हूँ, अगर वाइल्ड लाइफ के सामने, कॉरिडोर के सामने अगर कुछ अच्छा मिले तो फिर आपके साथ बात करूँगा। ये मेरा दूसरा पार्टनर अनिरुद्ध। और फिर हमने एंटर किया उस रास्ते पर
जहाँ इंसान की तरक्की और कुदरत की खूबसूरती दोनों गले मिलते हैं। द मैग्निफिसेंट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर पैसेज। नीचे सदियों का पुराना जंगल और ऊपर से सरसराती हुई हमारी गाड़ी। ऐसा लग रहा था मानो हम जंगल के ऊपर उड़ रहे हैं। एकदम मैजिकल वाइब थे यार। वैसे दोस्तों, एक काम का बात बताना तो मैं भूल ही गया था, ये नोट कर लो। अगर आप इस रूट पर अक्सर आते जाते हैं या आप अक्सर घूमते रहते हो तो यहाँ एनुअल टोल पास भी एप्लीकेबल है। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर के लिए बड़े कन्वीनियंट है ये। और ये एनुअल टोल पास मेरे गाड़ी में भी है, तो मेरे को पहले ये चीज़ पता नहीं था यहाँ पे एप्लीकेबल है ये नहीं। हावेवर मैंने देखा ये एप्लीकेबल है और राजमार्ग यात्रा ऐप से आप इसको यूज़ कर सकते हो। एनीवेज, और देखते ही देखते रफ्तार और रास्तों का ये हसीन सफ़र अपने अंजाम तक पहुंच ही गया। वी हैव फाइनली टच द फिनिश पॉइंट ऑफ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। देहरादून हम आ गए। ये देहरादून एक्सप्रेसवे हो गया ख़त्म यहाँ पे। मतलब ये आप जो टनल देख रहे हो, आई थिंक इसके बाद ही ख़त्म है, तो इसलिए हम लोग रोक गया यहाँ पे आप लोग को दिखाने के लिए, खुद भी देखने के लिए। ये मेरे ख्याल से ये अभी हम लोग का जाने का ये है इधर से, और ये है आने का। और ये हम दोनों का गाड़ी, ये अनिरुद्ध और ये है, ये जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, ये जो है पूरा ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। और इसीलिए आप देखो ये साइड में जो आपका रेलिंग है उसके ऊपर ये जो दिया, आई थिंक ये साउंड प्रूफ के लिए दिया है, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ एनिमल है उसको हमारा गाड़ी का साउंड से कुछ प्रॉब्लम ना हो। और ये पूरा 14 किलोमीटर 14 किलोमीटर में ये चीज़ दिया हुआ है। ये आप सामने से भी देखिए, आई थिंक ये साउंड प्रूफ के लिए ही दिया गया है। तो इट्स ब्यूटीफुल। पहला एक्सपीरियंस रहा देहरादून एक्सप्रेसवे में, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और अभी टाइम है 7:30। अब देख लीजिए, द टाइम इज़ नाउ 7:30। तो अभी मतलब हम लोग घर से स्टार्ट किए थे 4:30, सो 3 घंटा लगा एग्जैक्टली, मतलब नोएडा एक्सटेंशन से देहरादून पहुंचने में। अभी हम लोग जाऊंगा आगे। ये हमारा पूरा टीम खड़ा है ऐसे ही। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का स्मूथ सफ़र और फिर बूम, देहरादून सिटी का लेजेंडरी ट्रैफिक। लगा जैसे पूरी दुनिया वहीं फंसी हुई है। क्रूजिंग थ्रू द बम्पर टू बम्पर कैओस। ऐसा लग रहा था ये रास्ता कभी ख़त्म ही नहीं होगा। बट देन द अल्टीट्यूड चेंज्ड, द एयर गॉट कूलर और सारी थकान एक पल में ही गायब हो गई। क्रॉसिंग ऑल द हेक्टिक ट्रैफिक, वी फाइनली मेड इट टू अ पीसफुल एस्केप नियर भट्टा फॉल्स। सफ़र मुश्किल था, बट डेस्टिनेशन वर्थ एवरी सिंगल सेकेंड। वी हैव रीच्ड, हम लोग पहुंच गए हमारा मसूरी, मतलब ये भट्टा फॉल्स के सामने हम लोग होटल में हैं। और ये देखिए, द टाइम इज नाउ 9:31, 9:30। और 7:30 बजे मैंने आपको बोला था कि हमने क्रॉस किया था देहरादून एक्सप्रेसवे। 30 किलोमीटर आने में हमें लग गया 2 घंटा, जबकि उसके पहले 250 किलोमीटर हम लोग आए 2 घंटे में। तो एनीवे 9:30 बजे हम लोग अभी होटल का पार्किंग में है, अभी बाहर निकलना है और लगेज बाहर गाड़ी से बाहर लेके अभी रूम में जाना है। ये है देहरादून सिटी। आप देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है ये सिटी। ये है देहरादून सिटी और ये है हमारा होटल। ये पार्किंग, गाड़ी कर दिया पार्क यहाँ पे, और दिस इज द होटल। हाय गाइस, अभी टाइम है
11:45, बहुत लेट हो गया हम लोग का। अभी जस्ट डिनर ख़त्म हुआ। होटल इज सो मतलब 1 नाइट के लिए ठीक है। ये है रुद्राक्ष रिसोर्ट, तो मतलब ठीक है 1 नाइट के लिए ठीक है। इससे ज़्यादा के लिए ये होटल अच्छा नहीं है, बट ठीक है। हम लोग तो सिर्फ 7-8 घंटे के लिए ये होटल लिए थे, तो उसके लिए इट्स ओके। तो अभी हम लोग का टारगेट यही है कि कल सुबह 4 o'clock नींद से उठना है और 5 बजे तक 5 o'clock तक यहाँ से निकलना है, क्योंकि हर्षिल जाना है नंबर 1। और दूसरी बात है कि अभी जो मैं व्लॉग या रील्स देख रहा हूँ बहुत ट्रैफिक हो रहा है, तो उससे बचने के लिए हमें एकदम अर्ली, जितना अर्ली हो सकता है उतना अर्ली हम लोग को निकलना होता है। तो बस ठीक है, आज का तो रात हो गया, खाना हो गया, डिनर हो गया, अभी सोने का टाइम है। गुड नाइट। कल मिलता है सुबह हासिल की तरफ जाते हुए आपको साथ में लेके। बाय बाय। हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया अभी, एंड द टाइम इज नाउ 4:46। 4:46 में हमने स्टार्ट कर दिया। और ये है रेयान। हेलो रेयान, रेयान हेलो कर दो। रेयान हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हर्षिल। तो चलो लेट्स गो। अभी बाहर अंधेरा है, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया जर्नी हमारा होटल से। सो लेट्स गो। हम लोग अभी रुक गए, 5 मिनट से 10 मिनट गाड़ी चला है, मतलब अभी 5 भी बजा नहीं है, 4:55 होगा। हम लोग रुक गए यहाँ पे अभी चाय पीने के लिए। गाड़ी में ये दोनों अभी बैठे हुए हैं, इवान और रेयान। हम लोग अभी बाहर आ गए भाई, चाय पीना है क्योंकि नींद बहुत आ रहा है। कल रात को सोया था हम लोग 12 बजे और उठ गया 4 बजे, तो नींद बहुत आ रहा है, इसलिए अभी थोड़ा चाय पीना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। और इतना सुबह मतलब 4:45 को हमने स्टार्ट किया, फिर भी कितना गाड़ी है रोड में, मतलब जब से स्टार्ट किया तब से गाड़ी ही गाड़ी है। हाँ होएगा जे, चलो चाय रेडी है। चाय की चुस्कियों के बाद माइंड कंप्लीटली फ्रेश और सीनिक व्यू एकदम टॉप नॉच। हम बस इस खूबसूरत सुबह को एंजॉय ही कर रहे थे कि अचानक लग गए एक अनप्लान ब्रेक। हमें गाड़ी साइड में रोकनी पड़ी, पर इस हसीन रास्ते पर रुकने का भी अलग ही सुकून दे गया। पर आखिर हुआ क्या था? हाय गाइस, और एक ब्रेक लेना पड़ा हमें, जो ब्रेक का भी प्लान नहीं था, अनप्लान ब्रेक है ये, बिकॉज जो दूसरे गाड़ी है अनिरुद्ध का गाड़ी, वो अभी थोड़ा सा रास्ता भटक गया, मतलब मैप से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है, तो इसलिए मैं उसको मेरा लाइव लोकेशन शेयर कर दिया। एंड देन अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। हाँ जी भाई, तो बस इसलिए हम लोग अभी उसका वेट कर रहे हैं अनिरुद्ध का। जैसे ही वो आएगा हम लोग गाड़ी खड़ा करके थोड़ा सा वेट कर ले रहे हैं। जैसे ही आएगा, वो बोल रहा था 3 मिनट, ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही होगा, तो 3 मिनट का मतलब डिस्टेंस में वो है। अनिरुद्ध आ जाएगा तो फिर वी विल स्टार्ट अगेन। मसूरी या भट्टा फॉल्स के तरफ से उत्तरकाशी के यह सड़क, ऑनेस्टली इट फेल्ट लाइक ए ड्रीम। पता नहीं कोई जादू था या बस हमारी किस्मत, पर पूरे रास्ते एक छोटी सी गाड़ी का ट्रैफिक भी नहीं मिला। जस्ट द एंडलेस रोड एंड आवर 2 cars चेजिंग द होराइजन। द सीनरी अराउंड अस ऐसा लग रहा था जैसे नए नए जगह
पहाड़ हमसे बातें कर रहे हैं। हम बस चलते गए, खामोशी को एंजॉय करते हुए। सुबह जल्दी निकलने का एक ही नतीजा होता है, पेट में चूहे कूदना। चलते चलते सुबह के 7 बज चुके थे और अब भूख जोरों की थी। वैसे इस रूट पर ढाबा या फूड पॉइंट मिलना थोड़ा मुश्किल है। ढूंढते ढूंढते थक जाओ पर जल्दी कुछ दिखता ही नहीं। बट लक वॉज ऑन आवर साइड दैट डे। इन सुनसान खूबसूरत रास्ते पर आखिरकार हमें एक छोटा सा ठिकाना मिल ही गया। हमने तुरंत गाड़ी रोकी और चढ़ाई के बीच इस सुहानी सुबह का दूसरा ब्रेक लिया। हाय गाइस, द टाइम इज नाउ 7। अभी 7 बजे है। हम लोग सुबह स्टार्ट किया था 4:45। ओके, तो अभी हम लोग ये इस रोड से, मतलब धनोल्टी वाला जो रोड है, हाँ धनोल्टी वाला जो रोड है, इससे हम लोग जा रहे हैं अभी। और रोड एकदम खाली, ठीक है ना। हाँ, रोड थोड़ा सा नैरो है, लेकिन रोड में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, इसलिए शायद, पता नहीं, लेकिन रोड पूरा खाली है। जैसे आपका ऋषिकेश वाला रोड में अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा, बट इस रोड में अभी, मतलब हम लोग जब से आए हैं, एक आध गाड़ी होगा जो हम लोग देखे हैं, अदरवाइज कोई गाड़ी नहीं है, सिर्फ हम लोग का ही गाड़ी है। एकदम खाली रोड है। तो अभी हम लोग जा रहे थे 7 बजे। अभी पीछे आप देख पा रहे हो एक हमें मैगी पॉइंट मिला, तो हो सकता है कि अभी हम लोग मैगी खाऊंगा। ये हम लोग रुक गए और अभी हम लोग मैगी खाने के लिए, देखिए कितना बढ़िया जगह है, इतना अच्छा व्यू के साथ अभी हम लोग मैगी खाने वाले हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। और अभी हम लोग इस व्यू को एंजॉय करते करते आज का फर्स्ट ब्रेक, मैगी ब्रेक, हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। आ गया मैगी, आ गया। दिखाओ मैगी को। ये है तीखा वाला। अभी मैगी खाना चल रहा है। खाओ अमरूद और खा के बोलो कैसा है, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पहाड़ों का मैगी का जवाब ही अलग है। सब लोग यहाँ पे चल रहे हैं मैगी खाना। लगभग हो गया खाना हम लोग का। मैगी लास्ट रेहान का चल रहा है, इसका प्लेन मैगी, इसका भी ऑलमोस्ट खत्म। अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और प्लान यही है कि अभी तो तेल भरवाना है एक बार, अदरवाइज सीधा उत्तरकाशी, बीच में कहीं नहीं रुकना है। यही प्लान है। सो लेट्स मूव। पहाड़ों की हसीन वादियों में उस गर्मा गर्म खूबसूरत मैगी का ब्रेक के बाद हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ, उत्तरकाशी। रास्ते ढलान और मोड़ से भरे थे और हमारी मंजिल अभी दूर थी। और दोस्तों, अगर आप भी इस रूट पर आ रहे हैं तो एक बहुत ज़रूरी बात नोट कर लीजिए। मसूरी से लेकर ऋषिकेश उत्तरकाशी का हाईवे के बीच सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्यूल स्टेशन है। तो अपनी गाड़ी का टैंक फुल रखिए, क्योंकि पहाड़ों में फ्यूल और हौसला दोनों हमेशा टॉप अप रहना चाहिए। जैसे ही हमने मेन हाईवे को टच किया, रास्ते बदला, रफ्तार बदली और बदल गया नज़ारा। हाईवे पर आते ही दिल ने कहा एक बार फिर रुकते हैं, क्योंकि जब सामने इतना खूबसूरत नज़ारे हो तो भला कोई आगे कैसे बढ़ जाए। तो बस फिर से लग गई ब्रेक, इस नए सुबह और नए रास्ते के थोड़ा और करीब से महसूस करने के लिए। हाईवे पे चढ़ने के बाद ये एक ब्रेक लिया हम लोगों ने। इधर है उत्तरकाशी, इधर, और इधर है ऋषिकेश। हम लोग शायद जाने का टाइम में यही हाईवे से जाऊंगा, लेकिन इस बार जो रोड से आया, ब्यूटीफुल सिनिक रोड। मतलब मैं आप सबको यही बोलूँगा, अगर हो सके तो एक बार इस रोड से उत्तरकाशी तक ज़रूर आना। ब्यूटीफुल रोड। एनीवेज, अभी हम लोग कोल्ड ड्रिंक और च्युइंग गम लेने के लिए खड़ा हुआ है यहाँ पे, इस दुकान से। ब्रेक के बाद रास्ता सीधे उत्तरकाशी की तरफ मुड़ गए। ठीक 10:30 बजे हम इस खूबसूरत शहर के आंचल में दाखिल हुए। पहाड़ों की ठंडक और रास्ते का सुकून
सब बयां कर रहा था कि मंजिल अब दूर नहीं। और फिर 11:15 बजे गाड़ी रुकी उस स्पॉट पर जहां उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा गंगोत्री रजिस्ट्रेशन का चेकिंग चल रहा था। एक आखिरी पड़ाव गंगोत्री के द्वार पर कदम रखने से पहले। अभी मैं हूँ यहाँ पे चारधाम यात्रा का, मतलब आपका उत्तरकाशी क्रॉस करने के बाद जहाँ पे चारधाम यात्रा का जो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक होता है वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। मैं ऑनलाइन ये रजिस्ट्रेशन करके आया हूँ, तो अभी ये लोग मुझे बैठा है और अभी मैं दिखाता हूँ। ये मैडम है यहाँ पे जो पहले मेरा नाम लिखा, और आई थिंक यहाँ पे इनका बीपी एंड क्या क्या है मैडम यहाँ पे चेक करने का? वाइटल स्क्रीनिंग है और आपके ये टोकन मिला जाएगा। ओके, नंबर और जितने आपके यात्री हैं उन सबकी संख्याएं संख्याएं होगी। ओके, तो दिखाता हूँ, अभी दिखा दूँगा। यहाँ पे कुछ मेडिसिन रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे किसी का कुछ तबीयत भी खराब है, और यहाँ पे बीपी चेक होता है, आपका ये थर्मोमीटर है, आपका अगर फीवर है उसका भी चेकिंग होता है। इस पे नाम, गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ। और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है जो मैं भर के लाया था, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे ऑफलाइन भी हो जाएगा। तो और क्या है यहाँ पे आपका बीपी, राइट, बीपी का भी चेक है, डॉक्टर्स भी यहाँ पे है। तो ये लोग कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर 365 डेज 365 दिन 6 मंथ, अरे जब तक आपका चारधाम खुला हुआ है, जब तक यात्रा चलता है उस टाइम में ये सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, सुबह 6 से शाम को 8 बजे तक ये फ्री सेवा है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और ये लोग कंटिन्यूसली ये सेवा हमें देते जा रहे हैं। तो हमारा तरफ से, हम लोग ये ट्रैवल जोश परिवार की तरफ से आप सबको थैंक यू, धन्यवाद। ओके, ये मेरा हो रहा है बीपी चेक। अच्छा, लेफ्ट हैंड, ओके, कोई बात नहीं, बना दूंगा मैं, ये तो एडिट होगा। हाँ हाँ, ये हो रहा है बीपी चेक मेरा। हाँ 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 जरूर, लेकिन आपको, हाँ आपका नंबर चाहिए एग्जैक्टली। हाँ, ये चल रहा है मेरा बीपी चेक यहाँ पे प्रॉपरली, ये देखिए प्रॉपरली बीपी चेक होगा मेरा, उसके बाद ये लोग मुझे अलाउ करेगा। तो यहाँ पे ये सब कुछ चीज़ स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री सेवा है। चारधाम यात्रा जब तक चलेगा 6 मंथ्स 6 महीने तक ये चीज़ चलेगा। मेरा नाम प्रकाश नोटियाल है, मैं यहाँ पर नोडल अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। हम लोगों का मुख्य कार्य यहाँ पर 50 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी यात्री हैं उनका बीपी, शुगर, पल्स रेट, SpO2 आदि की जांच करना है। और हम लोगों का मुख्य कार्य ये है कि प्रत्येक यात्री की सुखद, सुगम और सुरक्षित यात्रा हम लोगों का ही लक्ष्य है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को पल्स रेट, SpO2, बीपी, शुगर आदि की निःशुल्क जांच की जाती है। अगर कोई व्यक्ति कोमोर्बिड कंडीशन में पाया जाता है तो उसका शपथ पत्र भरा करके ही उसे आगामी यात्रा कराई जाती है, और उसे एडवाइज किया जाता है कि वह अपनी यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य के नियमित जांच करवाएं और समय समय पर आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं लेते रहें। और उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के द्वारा यहाँ पर समस्त सेवाएं निःशुल्क प्रत्येक यात्री को दी जा रही है। उत्तरकाशी चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग प्रत्येक यात्री की सुखद, सुगम, सुरक्षित, मंगलमय यात्रा की कामना करता है। धन्यवाद। और अगर मान लीजिए गंगोत्री जाके किसी को तबीयत खराब हो जाता है तो आप लोग कैसे उसको टेक केयर करते हो? उत्तराखंड सरकार के द्वारा गंगोत्री में जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित है, जहां पर जाकर के जो है विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम, पैरामेडिकल स्टाफ और सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा वहां पर भी निःशुल्क जो है प्रोवाइड की जा रही है, और प्रत्येक यात्री को जो है वहां पर भी निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है। ओके, थैंक यू सो मच। हमारा हो गया रजिस्ट्रेशन। हाँ, इधर ठीक है। ये देखिए, ऐसा इस टाइप का आप जो ऑनलाइन करोगे तो उसका प्रिंट आउट लेने से ऐसा आएगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन होने से आपको यहाँ पे जो टाइम वेस्ट होता है उससे आप बच जाओगे, क्योंकि करीब एक्स्ट्रा आधा घंटा 40 मिनट का आपका टाइम वेस्ट होगा। आधार लिंक एंड ऑल, बहुत बेटर है कि आप पहले से ऑनलाइन करके आओ। मैं डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन लिंक डाल दूंगा, आप देख के ऑनलाइन में जाइए
कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आधार लिंक, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ओटीपी आता है, डाल दो, हो जाएगा। बहुत इजी है, लेकिन ये करके आना बेटर है मेरे ख्याल से। और यहाँ पे जो ड्राइवर है, मतलब जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अगर आपका खुद का गाड़ी आप खुद ड्राइव कर रहे हो तो यहाँ पे जो ड्राइवर है उसका ये लोग हेल्थ चेकअप करता है, मतलब बीपी ये सब चेक कर लेता है, फीवर वीवर है क्या नहीं, और बाकी सबका आपका जो सर्टिफिकेट है वो दिखाने से हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया। टाइम इज़ नाउ 11:50। बहुत बहुत लेट हो गया। सुबह हम लोग स्टार्ट किया था, आपको पता है 4:45। इतने बार मतलब रुके हम। बच्चे लेके जाने से जो प्रॉब्लम होता ना, ये इसका उल्टी आ रहा है, उसका सुसु आ रहा है, ये सब के चक्कर में रुकना पड़ा था। एनीवेज, अभी हम लोग का जो टारगेट है कि सामने यहाँ से 2-3 किलोमीटर में है खेड़ी वाटरफॉल्स, तो वहाँ पे थोड़ा सा रुकना, एक बार उसको देखना, कुछ खाना खाना है तो खाना खाना, उसके बाद तो सीधा हर्षिल जाने का प्लान है। तो चलो लेट्स सी। वहाँ रजिस्ट्रेशन होने के बाद वहाँ हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लिया। फिर ये एग्जिट गेट है, तो यहाँ पे जाके आपको ये जो सामने पुलिस स्टेशन आप देख रहे हो, यहाँ पे जाके अपना गाड़ी का नंबर डालना है, तो आपको ऐसा एक पेपर देगा। ये पेपर आपको गेट में देना है, बस यही काम है। वो कर लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। अभी ये हम रुक गए खेड़ी वाटरफॉल्स। आप और मैं एक साथ देखूंगा पहला व्यू। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। और आपको वीडियो में फील नहीं हो रहा, लेकिन इसका मतलब मिस्ट जो है यहाँ तक आ रहा है, मेरे तक आ रहा है इसका मिस्ट। ब्यूटीफुल। ये देखो अपना फोटो सेशन चल रहा है सबका, इधर भी चल रहा है फोटो सेशन, फुल ऑन फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे। ओ हो जबरदस्त। ये देखिए, ये है गंगा इधर, मतलब भागीरथी रिवर, और इसी के ऊपर ये है खेड़ी वाटरफॉल्स। और यहाँ पे ढेर सारा कैफ़े बना हुआ है। यहाँ पे जैसे देखिए, इधर कैफ़े है, और इधर देखिए ढेर सारा कैफ़े है, क्योंकि यही वाटरफॉल्स के सामने सब लोग चाहते हैं कि इसके सामने बैठ के खाना खाओ। तो अभी बस मैं भी कर रहा हूँ एंजॉय इसमें। खेड़ी वाटरफॉल्स माना कि आर्टिफिशियल है, बट इट्स मैजिक एब्सोल्युटली रियल। एक ऐसी जगह जो आपको रुकने पर मजबूर कर दे। बट द रियल जर्नी स्टार्टेड आफ्टर दैट, जब हम हर्षिल की तरफ बढ़े। और किस्मत देखो, इट वॉज रेनिंग। द रोड फ्रॉम उत्तरकाशी टू हर्षिल, इट्स नॉट जस्ट ए रोड, इट्स ए पोइट्री इन मोशन। रास्ता बिल्कुल नैरो, अनटच्ड और बिल्कुल वर्जिन ब्यूटी। और हमारे साथ साथ हम सफर बनकर चल रही थी द मैजेस्टिक रिवर भागीरथी। पहाड़, नदी और ऊपर से ये हसीन बारिश। इट वॉज द अल्टीमेट आइसिंग ऑन द केक। ऑनेस्टली, उस नज़ारे की खूबसूरती को लफ्जों में बयां करना इम्पॉसिबल है। यू जस्ट हैव टू फील इट। हम बस इस ख्वाब जैसे राइड में खोए ही थे कि तभी घड़ी ने दोपहर के 1:30 बजा दिया। अचानक पेट में दबी उस भूख ने हमें याद दिलाया कि जनाब, अब एक छोटा सा लंच ब्रेक तो बनता है। तो बस गाड़ी रोकी और निकल पड़े पहाड़ों वाली गर्म चाय और खाने की तलाश में। ये रखा है गाड़ी यहाँ पे। ये इवान, भूखा इवान, ये सब लोग बैठा हुआ है यहाँ पे। और जो छोटे बदमाश इधर। हेलो। नहीं नहीं
ये लोग खाना खा रहे हैं और मेरा खाना हो गया, मैं आ गया इधर आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ये है गंगा मैया और ये है रोड, और ये हर्षिल तक हमारे साथ ही, मतलब हम लोग गंगा मैया के साथ साथ ही चलूंगा रोड से। ब्यूटीफुल भागीरथी रिवर। लंच खत्म करते ही हमने सोचा था अब सीधा हर्षिल रुकेंगे। नो ब्रेक्स, नो डिस्ट्रैक्शंस, बस डेस्टिनेशन पर फोकस था। बट भागीरथी रिवर को देखा है कभी? जब वो आपके साथ साथ बहती है ना, तो आपकी प्लानिंग धर्रे की धर्री रह जाती है। उसकी चंचल धाराएं और वो पहाड़ों की चीरती हुई आवाज इतनी हसीन थी कि कार के ब्रेक्स खुद ब खुद लग गए। पहाड़ आपको रोक ही लेते हैं। खैर, हमने खुद को समझाया, एक छोटी सी ब्रेक ली और फिर से हर्षिल की तरफ निकल पड़े। इस बार पक्का इरादा था अब नहीं रुकना। लेकिन हर्षिल से बस 5-6 किलोमीटर पहले हमें फिर से रोकना ही पड़ा। घड़ी में अभी टाइम है 3:20 और अभी हर्षिल यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर है। और ये देखिए, अभी हम लोग को रोक दिया यहाँ पे, क्योंकि ये बोल रहे सिंगल रोड, उधर से ट्रैफिक आएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। ये सब गाड़ी, ये मेरा गाड़ी, ये अनिरुद्ध का गाड़ी, पीछे वो ब्लैक वाला, हम सब खड़े हैं यहाँ पे अभी, क्योंकि अभी उधर से ट्रैफिक आएगा और सिर्फ 6 किलोमीटर बाकी है। सोचो, लास्ट मोमेंट में आके ऐसा रोक दिया, पता नहीं कितना देर तक रुकना पड़ेगा। उसके बाद करीब 10 मिनट हम लोगों ने गाड़ी चलाया और हम पहुंच गए हमारा आज का डेस्टिनेशन हर्षिल में। हमारा होटल एकदम हर्षिल ब्रिज क्रॉस करके ही पहला होटल था। तो बस आज का दिन ख़त्म। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप सब अच्छे रहिए और वेट कीजिए हमारे अगले एपिसोड के लिए। गुड बाय, टाटा।